बाबा की 22-2। सारे मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है। तुम्हें अच्छी रीति पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी, जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते? उत्तर है, अपने को अशरीर समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद ना रहे। यही मेहनत करनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं, दिल में है कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलना, बराबर जहां से हम आए हैं वहीं तो चलेंगे। कहाँ से आए? फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं। जरूर जीव आत्माओं को ही तो कहेंगे। सुख बात दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बिना शरीर को आत्मा को क्या अनुभूति? जो शरीर के अंदर है तब सुख और दुख का अनुभूति होता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाप आया है, बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में शालिग्राम की पूजा होती है। बाबा ने समझाया है, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। उनमें खास बनारस के ब्राह्मण पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा करने के लिए। बनारस में ही शिव के रहने का अनेक मंदिर है। शिव काशी कहते हैं। असली नाम क्या है? काशी। असली नाम काशी था, फिर अंग्रेज ने बनारस नाम रखा। वाराणसी नाम तो अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारा बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, बराबर। क्यों? शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं। क्यों? बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है परम पिता परमात्मा।
हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन मत मिलती रहती है कि कोई भी पहले बाप का परिचय दे, बाप का वर्षा याद दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि शिव बाबा यानी बाप निराकार है। यह प्रजापिता ब्रह्मा साकार है। वर्षा तो निराकार से मिलता है और साकार का माध्यम तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा अब बाबा समझाते मेरा एक ही नाम शिव है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर का नाम अलग है, अनेक है। मेरा कोई शरीर तो है नहीं, मैं हूं सुप्रीम सोल। बाबा पूछते बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान की जीतने में बड़ी मुश्किलात। बोले कहते हैं देही अभिमानी, लेकिन उसको जीतने में वो दिखता है ना, उसको जीतने में बड़ा मुश्किल होता है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर देह के संबंध में चले हो, अब जानते हो बराबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वो समझते हैं हम आत्मा है, देह नहीं। आत्मा का नाम एक ही रहता है और देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। हमको बाबा कहते अब तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यह है बाबा ने कहा चलना पुण्य आत्माओं की दुनिया में, और यह है पाप आत्माओं की भ्रष्ट। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं ना। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई भी जानते नहीं। सभी रामलीला आदि में पाठ लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को ही कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य। निर्विकारी कहा होंगे राम राज्य। यह तो है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है, तुमको मंजिल का पता लगा फिर भूल जाते। बाबा तो रोज स्मृति दिलाते ना, तो बाबा ने कहा बच्चे बार बार भूल जाते हैं। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को नहीं भूल सकता। स्टूडेंट टीचर व पढ़ाई को कभी नहीं भूल सकते, पर यहाँ भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा रोज पढ़ना चाहिए ना। क्या समझ? इतना स्कूल में कितना अच्छा रोज पढ़ना चाहिए, और करते क्या?
मनमोहन जी। हाँ, आइन लगाए ना लगाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बंद हो जाए। हाँ, ब्राह्मण इतने ठंडे हो गए ना, नहीं तो पहले हम योग, समय कैसे बदलता थे। पहले योग रखते थे, 11 दिन रखे, पहले हर महीना हम रखते थे। समय 1 तारीख से 11 इतनी भर जाते थे, पूछिए मत। अब कोई असर नहीं, चाहे शिवरात्रि आए, चाहे कोई आए ना आए, उसी दिन आना जरूर मंजूर, वरना जो योग का जो महत्व है वो नहीं। पहले घरों में भी योग रखते थे, कितने लोग जाते थे, अब वो भी सब बंद हो गए। थोड़े गिने चुने ही तो जाते हैं, वो भी कह के। तो योग से कमाई तो अपनी करनी है ना, दूसरों को थोड़ा ना देखना। लेकिन समय और वक्त की सबली खाई। तो बाबा ने कहा भगवान पढ़ाता है तो ये पढ़ाई कितना अच्छा है, रोज पढ़ना चाहिए ना। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना। तो कितना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, श्रीमत पर भी चलना चाहिए। मुख्य बात ये, देह अभिमान भी तभी टूटेगी श्रीमत। और श्रीमत क्या है वही नहीं पता है। श्रीमत क्या है, जो भगवान मत दे रहा है, इतना श्रेष्ठ मत है, वो श्रेष्ठ मत भी क्या है। सवेरे से रात्रि तक बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई, क्या हम उन श्रीमत पर चलते। तो बाबा ने कहा श्रीमत कहती अच्छी रीति धारण करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित है। अब तो समय ऐसा है, आप देखेंगे पहले माँ बाप बच्चों को डांट पीट करते थे, टीचर मार भी लेता था। और टीचर को बच्चे को अगर टीचर मारता है ना, उसका बदला लेने के लिए उसको भी मिल जाती है सजा। तो आजकल घर में भी माँ बाप बच्चों को नहीं कह सकते, तो सब चीज का वक्त होती है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना। अब अपने से पूछो, जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। पढ़कर और पढ़ाते हैं क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है, तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। ये स्कूल में है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई में नंबर का मालूम पड़ता है। ये क्या है, स्कूल है, और स्कूल में बच्चे का पढ़ाई का नंबर मालूम पड़ता है। वह है प्रत्यक्ष और यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक। समझ तो है ना, ज्ञान माना समझ। अगर ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, ज्ञान माना क्या, रोशनी। नॉलेज माना क्या, रोशनी। तो अगर अच्छे से समझ लिया तो बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं। दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं, कोई कहेगा तो कोई मानेगा भी नहीं। हम खुद जान सकते, हम खुद का टीचर खुद बन सकते हैं। कई बच्चियां पवित्रता के कारण किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते, बाबा फलाने से हमको ऐसा तीर लगा जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती है।
कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते। नाज नखरा बहुत है, अपने को तो देखते नहीं, दूसरों को देखने में लगे। तो बाबा ने कहा नहीं, तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, तो इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व, नया भारत। जो भारत नया था सब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे फिर पुराना कहना पड़ेगा। हम पूरे नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो ना सके। वह तो शुरू से ही आधा से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज है। हमारा भारत सच खंड कहलाया जाता है। सच के पीछे झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, वही सूर्यवंश। गाते भी ये पैराडाइज था। हम अच्छी तरह समझा सकते हैं हमको, क्योंकि हमको सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए। किसी का पारा चढ़ना चाहिए। अगर मैं लाइव बन जाऊँ ना, इसके जो वाणी सुना रहे खुशी ऑटोमेटिक हो जाएगी, खुशी रहेगी। मेरे तो पता है मैं ऐसा बना नहीं, क्योंकि सारा आधार श्रीमत पर है। आप अपनी मनमत पे चलते हो तो कोई ज्ञान बुद्धि में थोड़ी होता है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अपने हिसाब से चलना, भगवान के हिसाब से नहीं। ये तो 63 जन्म किया ना। सतियों को सोजरा, कलियों को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया। साहूकार तो कोई मुश्किल बड़ी खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीबी सर्व के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता। गरीबों को बलिहार जाने की देरी नहीं लगती। साहूकारों को तो बड़ी सोच समझ के ना, तो बाबा के तो जो गरीब होते उनको बलिहार जाने में देर नहीं लगती। इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु ज्ञान तो सबको मिली है, परंतु नंबरवार और सबकी जोत बुझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंढा हुआ है। वंडर है ना। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं। तुमको बाबा से शक्ति मिलती है। बराबर यह अविनाशी चक्कर है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ तो 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ नहीं आता। खाली कह देते हैं 50 साल 40 साल, समझ ही नहीं है। श्रीमत पर ही नहीं चलते। मत क्या है वो ही नहीं समझ है। जो मर्जी आया किया, जो नहीं आया किया। समझ ही नहीं है ना। अगर समझ होंगे तो श्रीमत के बिगड़ नहीं चले। तो बाबा ने कहा 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ नहीं आता। क्योंकि मूल बात है, बाबा कल भी बोला
पहला फरमान है देह अभिमान। देह अभिमान आता तो और सब विकार आते हैं। आज भी बाबा ने कहा मुख्य क्या है, अशरीर बनना, यानी देही अभिमानी। ये बॉडी की, ये देह का भान ही भूल जाए ना, फिर तो आएगी नहीं ना। अहंकार क्यों आता है, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों आता है, देह अभिमान आता है। ये सूक्ष्म विकार है, वो दिखता भी मोटे रूप से आप सामने दिखता है ना। तो बाबा ने कहा सुदामा का 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता, ना किसको समझा सकते हैं। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाने फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहे। जो महावीर होंगे उनको आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतियों के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीर को ही तो माला है, पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। अच्छे बच्चे जो छुपे हुए हैं, गुप्त है ना, नया जन्म दिया, ये तब प्रत्यक्ष होंगे। गुप्त है, अभी प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ ही नहीं है। लाखों को दास दासियां प्रजा चाहिए, तो उनकी भी संस्कार दिखाई पड़ती है। रॉयल फैमिली में आने वाले उनकी भी संस्कार दिखाई पड़ता है। और जो बाबा जिनको राजा महाराजा टाइटल दे रहा है, वो गुप्त रीति से कितनी, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ कोई नहीं कर रहा है। बाबा को तो सब चीजों की नॉलेज पता है ना, कोई चाहे करे या ना करे, लेकिन सब तैयार हो रहा है अंदर अंदर। तो बाबा ने कहा गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बताई है, वास्तव में स्थूल बाणों की बात नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में यह है ज्ञानवान। उन्होंने ज्ञान देने वाले बराबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। हूँ तो आत्मा समझता हूँ 5 फुट के जो अहंकार है ना, तो बाबा ने कहा सबसे, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी मुख्य बात क्या भूल जाती है, सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है देह अभिमान में आकर अपने को आत्मानिश्र नहीं कर। आत्म अभिमानी कभी लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। मैं भी तो कुछ हो ना, अगर मैं ऐसे न कहूं तो मुझे दबाएंगे। आप उस समय देखेंगे ना उनका रोग। अरे बाबा क्या ज्ञान है, ज्ञान तो हम नहीं समझते। ज्ञानी कभी लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, ना ब्लेम करेगा किसको। खुद के अंदर 50 कमियां हैं, दूसरों को क्या देखना। तो बाबा ने कहा अपने को अशरीर समझना है। कोई समझ में नहीं आता है कि योग किसको कहा जाता है। सच कोई तो बतलाते नहीं। सच तो कोई आधा घंटा से भी सारा दिन मुश्किल याद में रह सकते। बाबा जो है जैसे, हम जो है जैसे, मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद नहीं करते हैं। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को अशरीर समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना पड़े। सारा पुरुषार्थ इसका है। लौकिक में यज्ञ में रह के भी लौकिक की तरफ खिंचाव, ये क्या है। तो बाबा ने कहा कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व से लीन हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहता है,
फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा। जब बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा देखा था कि ऐसा जैसा लगता पूरी सृष्टि में कोई कुछ हो गया है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छर सदुर से मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और शरीर होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहीं करते हो। वहां सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यहाँ तुम जानते हो यह शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई भी याद न आए। शरीर याद न रहे तो बाकी क्या रहा। पर इसमें बहुत मेहनत। शरीर ही कम से कम 8 घंटा याद करो। उनका सो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसी लिखती है जो कभी छुटेली नहीं लिख सकती। उनको भावना है ना, तड़प होती है। साकार मुरली कैसे बाबा से मिलने के लिए तड़पते थे। तो बाबा ने कहा उन्हों को फुर्सत नहीं। बांधेलियां समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। वो अभी देखो ना, देखा होगा दुश्मन भाई बेग लेटर का बाबा ने जो लिखा था, उनको कैसे फोटो स्टेट करके रखा है और सबको एक बना के भी हम सबको दिया था। तो ऐसे बाबा का भगवान के लोन लिया हुआ हाथ के द्वारा पत्र लिखता, तभी तो उनको खुशी और नशा बहुत रहता है। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नियम से कागज निकाल कर भी लिखे, सॉरी नयनों से भी काजल निकाल कर भी लिखे पत्र। ऐसे ऐसे ख्यालत आएंगे। और लिखती है बाबा वही कलम पहले वाली, कौन वही कलम पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने बंधनों से छूटती रहती। अगर योग बल है तो फिर मोह भी किसमें ना रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है इन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसे बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती है। ये बांधेलियों का पाठ है। अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं। यह शास्त्र में भी गायन है, कामेशो क्रोधेशो, और कोई बात नहीं। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसीलिए थोड़ा कुछ स्वयं तो करना ही पड़ेगा। सब मुफ्त में मिल जाएगा क्या? थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा ना। 21 जन्मों की वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा
जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान। वरदान है बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। वरदान है बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन सारी वरदान नहीं लिखा। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनते हो। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बातें देख नहीं सकते। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बातें देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन खुद ही सोच सोच कर बच्चे मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ ही जाएगी। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ ही जाएगी। स्लोगन। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है। आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो।